हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका द फन दे हैड। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया ऑलरेडी, मैंने उसको अपलोड कर दिया है। यदि आपने इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो उसे आप देख लीजिए। उसमें 1 से लेके 5 पैराग्राफ तक हमने कराया है, रीडिंग कराया है। और आज हम लोग रीड करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से और कंप्लीट लेसन, है ना। तो आइए हमारे साथ साथ इसको हम रीड करते हैं। अब मेरे साथ 20 to 30 मिनट तो रीड कर ही सकते हैं। आइए इसको रीड करते हैं। यहाँ 6 नंबर दिया है, टॉमी लुक्ड, टॉमी ने देखा, एट हर यानी उसे, यानी उस लड़की को। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, यानी टॉमी ने बहुत ही श्रेष्ठता भरी नज़र से उसको देखा। किसको? मार्जी को। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे स्कूल के जैसे, यानी हमारे स्कूल जिस प्रकार का है उस प्रकार का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह बिल्कुल पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड 100 years एगो, जो कि सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। यानी ये बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, मार्जी और टॉमी, कि सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसा विद्यालय हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने श्रेष्ठता से दर्शाया, मतलब दर्शाते हुए। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, यानी उस शब्द को अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हुए, इन्हें श्रेष्ठता दर्शाते हुए उसने आगे जोड़ा। सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले। मार्ची वाज हर्ट, यानी मार्जी को ठेस पहुंची। हर्ट मीन्स चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, है ना। मार्जी को ठेस पहुंची। वेल, अच्छा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, मैं नहीं जानती हूँ कि किस प्रकार का स्कूल था। हाँ, मैं नहीं जानती हूँ किस प्रकार का स्कूल है। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, यानी उस समय पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे उनके पास, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। सी रीड, वह पढ़ती है द बुक, किताब को। ओवर हिज सोल्जर्स फॉर अ वाइल, यानी कुछ क्षण तक, यानी उसके कंधे पर, यानी टॉमी के कंधे पर बुक रख के पढ़ती है। और देन सैड, तब वो बोलती है, तब वो कहती है। एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी उनका एक अध्यापक होता था। यहाँ नीचे दिया आप पढ़ पा रहे हैं, दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक था। इट वॉज अ मैन, और यह एक आदमी था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चय ही उन लोगों का एक अध्यापक था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, परंतु यह एक नियमित अध्यापक नहीं था। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी शिक्षक कैसे हो सकता है। वेल, अच्छा। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन। अच्छा, वह तो लड़के और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था और उन्हें होमवर्क देता था और फिर उनसे क्वेश्चन करता था। 7 नंबर, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, यानी एक आदमी या कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता है जितना कंप्यूटर है। श्योर ही इज, श्योर ही इज, यानी निश्चित रूप से होता है। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी मेरे पापा उतना जानते हैं जैसे कि एक टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, बच्चा मतलब पूरा विश्वास, यानी मुझे पूरा विश्वास है। ही नोज एटमोस्ट एज मच, यानी उन्हें लगभग उतना ही आता होगा जितना कि मेरे पापा को। यहाँ नेक्स्ट दिया, मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, यानी मार्जी झगड़ने को उसके बारे में तैयार नहीं थी, यानी उस बात को लेकर वो बहस नहीं करना चाहती थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वांट स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, यानी मैं अपने घर में
किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहूँगी कि वो आके मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाटर, टॉमी ने हंसी से चीखा। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती। मार्जी ने, मार्जी तुम अधिक नहीं जानती। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, यानी जो अध्यापक थे वो किसी घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक विशेष भवन था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। यानी मान लीजिए क्लास सेम होगा तो एक ही चीज़ सीखेंगे, तो सब बच्चे एक ही चीज़ सीखा करते थे। श्योर, निश्चित। इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित ही यदि वे एक ही उम्र के होते थे तो, यानी एक ही उम्र के होंगे तभी तो एक क्लास में बैठ के एक चीज़ को सीखेंगे। 8 नंबर है, बट माई मदर सेज, परंतु मेरी माता जी कहती हैं, अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड द गर्ल्स टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी माता जी ये बात कहती हैं कि अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले जैसे हर लड़के और लड़की को उनके मस्तिष्क के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और यह कि हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। डिफरेंटली, टॉट डिफरेंटली, अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे नहीं पसंद करते हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। यदि अब तुम नहीं पसंद करते हो तो तुम्हें पुस्तक नहीं पढ़नी है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी ने तुरंत बोला, यानी मार्जी सैड क्विकली, मार्जी ने इस बात को तुरंत बोला कि मैंने यह नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। यानी सी वांटेड टू रीड, वह पढ़ना चाहती थी। अबाउट दोज फनी स्कूल्स, उन मजाकिये स्कूलों के बारे में, यानी उन विचित्र विद्यालयों के बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जी मदर कॉल्ड, मार्जी स्कूल, अभी उन्होंने आधा ही पुस्तक पढ़ा होगा, आधा ही पुस्तक समाप्त किया था कि मार्जी की माता जी ने पुकारा, मार्जी स्कूल। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, यानी मम्मी अभी नहीं, मम्मी अभी नहीं। नाउ, अब, सैड मिसेस जोन्स ने कहा अब। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, शायद टॉमी का भी समय हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? सम मोर विथ योर आफ्टर स्कूल, यानी स्कूल के बाद क्या मैं और अधिक पुस्तक को पढ़ सकती हूँ? 9 नंबर है, मे बी, यानी शायद। ही सैड नॉनचैलेंटली, नॉनचैलेंटली मीन्स होता है उदासीनता से, है ना। तो ही सैड नॉनचैलेंटली, उसने उदासीनता से कहा, टॉमी ने। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी बजाना, तो वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो धूल भरी जो पुरानी किताब थी उसको दबाकर चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, और मार्जी ने स्कूल रूम में गया, है ना, अपने स्कूल रूम में जो उसके बेड के बगल में था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के दाएं साइड में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसका इंतजार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज
ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर या प्रत्येक दिन ठीक समय से आ जाया करते थे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माता जी उस छोटी बच्ची से कहा करती थी कि यदि तुम रेगुलर पढ़ती हो, नियमित पढ़ती हो, तो तुम बेहतर सीख सकती हो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी स्क्रीन चमक रही थी। ये लिट मतलब होता है चमकना, लिट अप मीन्स चमकना, यानी चमक रही थी। एंड इट सैड, और इसने कहा today's आज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन दी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, यानी आज जो है अंक गणित का पाठ जो है उचित भिन्नों के जोड़ पर है ना, फ्रैक्शंस। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, यानी कृपा करके कल के जो आपका गृह कार्य है उसको अपने उचित खांचे में डालिए, यानी प्रॉपर स्लॉट में उसे लगाइए। यहाँ पे 10 नंबर है, मार्जी डिड, मार्जी ने किया, सो विथ अ साई, यानी आह के साथ, यानी मार्जी ने एक आह भरा और ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, यानी तब जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे थे, यानी उस बारे में वो सोच रही थी कि उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, यानी सभी, आल मतलब सभी, किड्स मतलब बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड पूरे आस पड़ोस के, केम आते थे, है ना, लाफिंग हंसते हुए, एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड मीन्स होता है स्कूल के स्कूल में, यानी स्कूल में आते थे, जो स्कूल का प्लेग्राउंड होता है। स्कूल यार्ड मीन्स होता है स्कूल यार्ड यानी स्कूल के खेल के मैदान में, यानी जब सभी बच्चे, पूरे आस पड़ोस के बच्चे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के खेल के मैदान में आते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम, कक्षाओं में। गोइंग होम टुगेदर एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, यानी छुट्टी होने के बाद से, स्कूल की छुट्टी होने के बाद से वो एक साथ अपने घर को जाते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ को सीखते थे। शो दे कुड हेल्प वन अनदर, और इसलिए वे एक दूसरे की मदद कर सकते थे। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, यानी होमवर्क के बारे में भी और एक दूसरे से बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक थे वे लोग थे, इंसान थे, आदमी थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर जो थे वो स्क्रीन पे फ्लैशिंग कर रहे थे, चल रहे थे, स्क्रीन पे चल रहे थे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम भिन्न 1/2 तथा 1/4 को जोड़ते हैं, है ना। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, यानी मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा, पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चों को कैसा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यानी वे उन चीज़ों के बारे में, यानी वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, यानी उन चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी कि उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा। भविष्य के बारे में ये स्टोरी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।